नमस्ते दोस्तों, मैं अमन शर्मा। आप सभी कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में। कोरोना वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या सच में कोरोना वायरस लैब में बनाया गया है? आज पूरी दुनिया जिस वायरस से ग्रस्त है, यानी आज पूरे संसार में ऐसी कोई जगह नहीं बची है, गांव है, शहर है, कोई देश है, ऐसा कोई जगह नहीं बची है जो कहेगी इस वायरस से परेशान है। यानी इस वायरस से देश में, सभी देश में हाहाकार मचा हुआ है। वो वायरस आखिर आया कहां से? क्या इस वायरस के पीछे चाइना का हाथ है? तो आज हम देखते हैं कि अभी हाल ही में एक शोध प्रकाशित हुआ है, बायोफिजिक्स डिस्कवरी जर्नल, एक मैगजीन है, साइंटिफिक मैगजीन है, जिसमें क्या है कि जो नए नए शोध है वो प्रकाशित होते रहते हैं। तो बायोफिजिक्स डिस्कवरी जर्नल के अंदर एक शोध प्रकाशित हुआ 22 पेज का, यानी 22 पेज का शोध प्रकाशित हुआ। तो ये शोध ब्रिजेर सोरेनसेन और एंगल डेलग्लास, यानी ब्रिजेर सोरेनसेन और एंगल डेलग्लास ने ये शोध पर कार्य किया था, यानी ये शोध इन्होंने किया था। तो अपन सबसे पहले ब्रिजेर सोरेनसेन और एंगल डेलग्लास के बारे में जानते हैं। मैं आपको बताता हूं कि ये कौन है। ब्रिजेर सोरेनसेन ये नॉर्वे के नागरिक है और यूरोप के बहुत ही प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट है। ये बायोनोर फार्मा के सीईओ भी है। ये बायोनोर फार्मा, अच्छा, इसके अलावा इन्होंने क्या कि एक कोरोना वैक्सीन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, या ऐसे कह सकते हैं कि इन्होंने कोरोना वैक्सीन की एक वैक्सीन की खोज की है जिसका नाम है बायोवेक 19। बायोवेक 19 कोरोना वैक्सीन की खोज में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, या ऐसा अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि बायोवेक 19 की खोज ब्रिजेर सोरेनसेन ने की है। एंगल डेलग्लास ये ब्रिटेन के बहुत मशहूर और फेमस साइंटिस्ट है। इनका जन्म 1950 में हुआ था। ये वर्तमान में लंदन के सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर है। सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी में कैंसर विभाग, ऑन्कोलॉजी मतलब कैंसर के प्रोफेसर हैं। अच्छा, इसके अलावा इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि, मैं आपको बता दूं, इनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि HIV की वैक्सीन, यानी दुनिया की पहली HIV वैक्सीन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी फर्स्ट HIV वैक्सीन में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो अच्छा, जो उन्होंने क्या कि HIV पर रिसर्च की थी, उस पर उन्होंने किताब भी, मशहूर किताब भी लिखी है, एड्स एंड द न्यू वायरसेस। एड्स एंड द न्यू वायरसेस, ये इनकी मशहूर किताब है। ये अपने उन्होंने जो रिसर्च की थी HIV के ऊपर और वैक्सीन बनाने के अंदर, उसके ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी। अच्छा, एड्स का पूरा नाम आपको सबको पता तो होगा, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अच्छा, इसके अलावा क्या कि ये बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और इनकी रिसर्च को देखते हुए इनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, जिनमें से मैं आपको एक महत्वपूर्ण अवार्ड बताता हूँ। फेलोशिप ऑफ द अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस 2001, यानी इनको ये अवार्ड 2001 में मिला था। बहुत मशहूर अवार्ड है मेडिकल साइंस के अंदर, फेलो ऑफ द अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस 2001 के अंदर। इसके अलावा ये वहाँ के ब्रिटेन की पॉलिटिकल गतिविधियों में भी भाग लेते रहते हैं। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, उससे भी जुड़े हुए हैं। यूके इंडिपेंडेंट पार्टी, ये वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी है जिसके ये मेंबर भी है। अब हम शोध के बारे में पढ़ते हैं। ब्रिजेर सोरेनसेन और एंगल डेलग्लास ने अपने शोध में दावा किया है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक ना होकर एक कृत्रिम वायरस है, यानी इसको किसी न किसी लैब के अंदर बनाया है। तो उन्होंने बताया कि रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से, यानी रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा कि कोरोना वायरस का निर्माण किया है लैब के अंदर। तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग, मैं आपको बताता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है, कि बहुत से लोगों के लिए ये शब्द एक नया है, बाकी ये सब काफ़ी पुराना है। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब है कि किसी वस्तु को
कहीं उसी रूप में लिया ना जो बनने से पहले थी। यानी कि किसी वस्तु को तोड़ मरोड़ कर तो इस पोजीशन में लिया ना जिस पोजीशन में वो क्या कि बनने से पहले थी। आपको मैं एक उदाहरण के हिसाब से बताता हूँ। जैसे आजकल की बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके आती है। मान लेते हैं कि एक एप्पल मोबाइल का एप्पल कंपनी का एक मोबाइल है। दिख तो नहीं रहा है एप्पल जैसा, लेकिन एक बार मान लेते हैं कि टच स्क्रीन वाला एक एप्पल फोन है। इसने अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया, इसमें उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकाली इसके अंदर मान। तो अब क्या बाकी जो कंपनियां यानी जो कंपटीटर है एप्पल की, जैसे सैमसंग हुई या फिर वीवो हुई, ओप्पो हुई, अब बहुत सारी कंपनियां हैं जो मोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो जैसे ये फ़ोन मार्केट में आएगा तो वो कंपनी के यानी जो कंपटीटर कंपनियां हैं वो ये फ़ोन पर रिसर्च करेगी कि इसमें किस तरीके की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, तो उसको कैसे बनाया है उन्होंने। तो उस टेक्नोलॉजी को पता करने के लिए वो रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से क्या इसको परत दर परत बेक जाएंगे, यानी जहां से ये फोन बनना स्टार्ट हुआ था, यानी अभी तो ये तैयार बना है, यानी ये कंप्लीट फोन बना हुआ है, तो क्या रिवर्स इंजीनियरिंग लगाकर इसको क्या कि उस पोजीशन में ले आएंगे जिस पोजीशन में इसको बनाने के लिए शुरुआत की गई थी, यानी जीरो पर ले आएंगे। इस प्रोसेस के अंदर रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से उनको पता चलता जाएगा कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई है, और वो टेक्नोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से पता कर लेंगे और उसी टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर उसी टाइप के अपनी कंपनी का मोबाइल बना लेंगे। कि थोड़ा बहुत परिवर्तन, क्योंकि पूरा तो परिवर्तन कर नहीं सकते कि इसमें कॉपीराइट है, इस वजह से इसमें क्या थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से नया फ़ोन बना लेंगे। यानी अब अपन के नॉर्मल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु की टेक्नोलॉजी को पता करने के लिए कि उसको उसी रूप में ले आएंगे जिस रूप में वो बनने से पहले थी, और उसकी टेक्नोलॉजी पता कर लेंगे और उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके उसी टाइप का नया प्रोडक्ट वो बना लेंगे। ठीक कोरोना वायरस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। तो ये कोरोना वायरस है मान लेते हैं। ये एक कोरोना वायरस है। रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से इसके अंदर नए स्पाइक जोड़ दिए। ये जो आपको लाल कलर में दिखाई दे रहे हैं ये स्पाइक है, ये वायरस के अंदर होते हैं। ये कोरोना वायरस के अंदर ये स्पाइक बने हुए, यही स्पाइक सबसे ज्यादा खतरनाक है। यह स्पाइक ही वायरस को चिपकने में मदद करता है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों ने बताया कि रिवर्स इंजीनियरिंग के द्वारा कि वायरस के अंदर जो प्राकृतिक वायरस था, जो सार्स के टाइप का वायरस है, तो उसमें क्या आएगी ये स्पाइक जोड़ दिए, जिसकी वजह से ये वायरस बेहद ही खतरनाक हो गया है, जिसकी व्यापकता तो आप सभी को लोगों को पता ही है। पूरे वर्ल्ड में हाहाकार मचा हुआ है इस वायरस की वजह से। लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, पूरी इकोनॉमी चौपट हो गई है पूरे वर्ल्ड की, सिर्फ एक वायरस की वजह से। अच्छा, रिसर्च के दौरान ही क्या कि जब ये दोनों वैज्ञानिक क्या कि इस पर अपनी क्या कि वैक्सीन के लिए रिसर्च कर रहे थे, तो वैक्सीन रिसर्च के दौरान वो कोरोना वायरस का अध्ययन कर रहे थे, तो उनको कोरोना वायरस पर एक यूनिक फिंगरप्रिंट मिला, यानी अनोखा निशान मिला है, यानी अलग यूनिक फिंगरप्रिंट मिला है। तो जिससे पता चलता है कि कोरोना वायरस में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, वो भी लैब के अंदर। यानी
यूनिक फिंगरप्रिंट से पता चलता है कि कोरोना वायरस में लैब के अंदर उसमें छेड़छाड़ की गई है। रिसर्च के दौरान कई दोनों वैज्ञानिकों ने दावा किया कि इस वायरस यानी कोरोना वायरस का कोई भी प्राकृतिक पूर्वज नहीं था। यानी इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के अंदर बताया कि कोरोना वायरस का किसी प्रकार कोई प्राकृतिक पूर्वज नहीं था, यानी कि एक कृत्रिम था, यानी आर्टिफिशियल था। यानी इसको क्या है कि किसी न किसी रूप में या किसी न किसी लैब में इसको बनाया था। क्या है कि इसके अलावा क्या जब चमगादड़ों पर रिसर्च किया, यानी ये थ्योरी तो ऐसे खूब चली हुई है कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से मिला हुआ था, लेकिन जब के चमगादड़ों पर रिसर्च किया गया तो इस प्रकार का जो कोरोना में जो स्पाइक लगा हुआ वायरस है ये चमगादड़ों में भी नहीं मिला। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि ये किसी पर इसका कोई प्राकृतिक पूर्वज नहीं था, यानी ये वायरस प्राकृतिक था ही नहीं, इसको क्या कृत्रिम रूप से इसको लैब के अंदर बनाया गया है। अच्छा, लैब में बनाने से यानी कि ये वायरस सबसे पहले चाइना के वुहान में फैला, और चाइना के वुहान में ही एक क्या कि लैब है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो इससे एक अंदाजा लग रहा है और स्पष्ट पता भी चल रहा है कि ये वायरस कृत्रिम वायरस है, और क्या कि चाइना के वुहान से फैला, और वुहान के अंदर ही क्योंकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी फेमस मान लो चाहे बदनाम मान लो, तो ये लैब वहाँ मौजूद है। तो इससे साफ अंदाजा लग रहा है कि वुहान में इसी लैब में ही ये वायरस बनाया गया है, प्राकृतिक रूप से ना कि कृत्रिम रूप से इसको बनाया गया है। यानी रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रयोग कर इस लैब में ऐसा लग रहा है इस लैब में क्या इस वायरस का निर्माण किया गया है। अच्छा, इसके अंदर के WHO की भी काफ़ी भूमिका रही है, क्योंकि WHO ने इसके समय समय पर क्या कि कोरोना वायरस से रिलेटेड गाइडलाइन भी जारी की, और क्या लेकिन WHO के गाइडलाइन के दौरान और WHO की जो क्या कि कोरोना से संबंधित जो उन्होंने एक्शन लिया, उससे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं WHO कहीं न कहीं कोरोना वायरस से रिलेटेड चाइना पर लचीला रूप अपनाए हुए है। यानी ये तो क्या ये रिसर्च से इस बात की ओर स्पष्ट पता चल रहा है कि ये वायरस चाइना के वुहान शहर से ही निकला है। लेकिन क्या इसके अंदर WHO ने जो सख्त एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया है। जो अपन थोड़ा सा पहले WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। अच्छा, इसके वर्तमान में 194 सदस्य देश है, जिसमें से भारत भी इसका सदस्य है। इसके वर्तमान महासचिव टेड्रोस अध्यनोम, यह है इथियोपिया के। अफ्रीकी देश इथियोपिया के है टेड्रोस अध्यनोम, इसके महासचिव। अच्छा, इसके उप महासचिव है सौम्या स्वामीनाथन। इसके उप महासचिव सौम्या स्वामीनाथन, यह है भारत से। अब हम देखते हैं कि WHO का कोरोना वायरस के और चाइना के प्रति क्या रूप था। तो 31 दिसंबर 2019 को चीन स्थित WHO के दफ्तर ने जिनेवा मुख्यालय में, यानी इसका WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WHO का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो 31 दिसंबर 2029 को चीन स्थित WHO के दफ्तर ने मुख्यालय में जिनेवा में सूचना भेजी कि चाइना के अंदर कुछ लोग निमोनिया जैसी बीमारी से ग्रस्त हैं, यानी निमोनिया जैसी बीमारी फैल रही है। तो इस पर WHO ने चीन से जवाब मांगा। चीन ने
3 जनवरी 2020 को अपना जवाब दिया और कहा कि ये बीमारी जो वर्तमान में कोविड-19 के नाम से जानी जा रही है, उस टाइम में उसका नाम निर्धारित नहीं था, क्योंकि ये बीमारी क्या कि इंसानों से इंसानों में नहीं फैलती है, ये चाइना ने ये बोला था। लेकिन अब तो आपको सबको पता ही है ये कैसे फैलती है, कैसे ये क्या ये लगातार बढ़ ही रही है। इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है सभी देशों के लिए। अच्छा, इसके अलावा क्या कि मार्च के अंदर क्या कि WHO की टीम ने वहाँ जांच की और WHO की टीम ने कहा, यानी WHO ने आधिकारिक रूप से कहा कि ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कि कोरोना वायरस के चमगादड़ों से फैला है। यानी ऐसे कोई सबूत नहीं है कि इसको क्या कि बनाया गया है, यानी ये प्राकृतिक रूप से, ना कि कृत्रिम रूप से है, ये WHO ने कहा। अच्छा, कुछ समय बाद ही क्या कि इसके महासचिव यानी इसके चीफ टेड्रोस अधनोम ने क्या इस जांच से अपने आप को अलग कर लिया। इन्होंने आरोप लगाया कि चाइना ने उनकी टीम से क्या कि तथ्य छुपाए हैं, यानी चाइना ने उनकी टीम से तथ्य छुपाए हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो इसलिए ये कि टेड्रोस अधनोम WHO के चीफ है, ये इस जांच से अलग हो गए। अच्छा, हाल ही के अंदर 26 मई को जनेवा के अंदर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जनेवा के अंदर 26 मई को वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और 13 अन्य देशों ने WHO की रिपोर्ट पर चिंता जाहिर की है। अच्छा, साथ में क्या कि भारत ने भी आधिकारिक रूप से बयान जारी किया है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर जांच होनी चाहिए। अभी लेटेस्ट में एक न्यूज़ भी आ रही है कि जो बाइडेन यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी क्या कि अपने खुफिया विभाग को क्या कि जांच के लिए लगा दिया है। अच्छा, यानी इससे कुछ ना कुछ स्पष्ट चाइना ने कहीं न कहीं WHO से तथ्य छुपाए और WHO का रुख भी चाइना के प्रति नरम है। अब चाइना के प्रति WHO का रुख नरम ऐसा कैसे प्रतीत होता है? आपको सबको पता ही है WHO एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन स्वतंत्र संस्था जरूर है, लेकिन ये क्या है कि फंडिंग के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। यानी इसको सदस्य देश इसको क्या है कि इसके कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए कि फंडिंग देते हैं, जिसमें से कुछ बड़े ग्रुप भी है, जिसमें से चाइना एक बड़े ग्रुप के रूप में आता है जो फंडिंग बड़े स्तर पर इसको फंडिंग करता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि WHO इसी वजह से चाइना के प्रति अपना रुख नरम बनाया हुआ है। इसके अलावा कि चाइना ने एक थ्योरी भी दी थी कि वायरस चमगादड़ों से फैला है, यानी चाइना ने एक थ्योरी दी थी कि कोरोना वायरस चमगादड़ों से फैला है, लेकिन ये थ्योरी कहीं से भी सिद्ध नहीं होती है। चाइना ने कहा था कि वहाँ के लोग क्या कि चमगादड़ों का भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, यानी चमगादड़ों खाते हैं, इसका सूप पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो ये चाइना ने कहा था, लेकिन ये थ्योरी गलत कैसे साबित होती है कि अपने उड़ीसा की जनजाति भी, यानी अपने उड़ीसा है, उड़ीसा अब तो वर्तमान में उसका नाम उड़ीसा हो गया, पहले उड़ीसा था। उड़ीसा की जनजाति भी क्या कि चमगादड़ों को खाती है, तो उड़ीसा से तो कोरोना वायरस फैला नहीं। तो ये थ्योरी गलत साबित हुई, यानी चाइना ने जो ये थ्योरी बताई थी कि चमगादड़ों से कोरोना वायरस फैला है, तो ये थ्योरी तो गलत है, क्योंकि अगर इस थ्योरी से अगर वायरस फैलता तो इंडिया में भी फैलता, यानी इंडिया में भी सबसे पहले फैलता, तो चाइना से फैला। अच्छा, इसके अलावा एक नाम आता है एरोसोल मैनेजमेंट। एरोसोल मैनेजमेंट यानी किसी कोई भविष्य में कोई काम होने वाला है तो उससे रिलेटेड के मॉक ड्रिल, यानी उसकी तैयारी पहले की, यानी किसी प्रकार की अनहोनी या किसी कोई काम को करने से पहले, यानी कोई काम जैसे भविष्य में कोई काम होने वाला है, जैसे कि अपन मान लेते हैं कि अभ्यास,
कि भविष्य में किसी प्रकार का कोई सेना का अभ्यास, आने वाले के 1 साल बाद सेना का अभ्यास होना है, तो उसकी 1 साल पहले जो तैयारी कर ली जाती है उसको कहते हैं एरोसोल मैनेजमेंट। अच्छा, ये ही हुआ कोरोना वायरस में, यानी कि चाइना ने एरोसोल मैनेजमेंट यानी कोरोना वायरस के आने से पहले ही कर लिया था। यानी चाइना को पता था कि इसी प्रकार की कोई स्थिति आएगी या स्थिति आनी है, तो इसके लिए वो पहले से प्रिपेयर हो गया। बाकी देश इसके लिए प्रिपेयर नहीं थे। जैसे कि लॉकडाउन, इससे पहले ना तो आप लोगों ने कभी नाम सुना, ना मैंने सुना, ना कभी कहीं लगा। यानी पूरे विश्व के लिए लॉकडाउन एक नया शब्द था, सिर्फ चाइना के लिए नहीं। यानी सबसे पहले, यानी दुनिया में सबसे पहले कि लॉकडाउन लगा वुहान, चाइना में। यानी चाइना को पता था कि लॉकडाउन क्या होता है, यानी इसकी मॉक ड्रिल उन्होंने पहले ही कर ली थी। जैसे पीपी किट का प्रयोग, यानी कभी भी कहीं अपने, मैंने तो कभी पीपी किट का नाम भी नहीं सुना था इस पेंडेमिक से पहले। तो ये पीपी किट है, वहाँ उसके प्रॉपर तरीके से पीपी किट का अवेलेबिलिटी, मास्क की अवेलेबिलिटी, तो और बहुत ही कम टाइम में कि चाइना ने कहीं भी कोरोना को कंट्रोल कर लिया, और जो बाकी देश अभी तक उसको कंट्रोल नहीं कर पाए अच्छे से। तो क्या वो पहले से क्या इसके लिए तैयार थे, यानी उन्होंने एरोसोल मैनेजमेंट पहले से कर लिया था। यानी कि वो क्या कि इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार थी, कि उनको पता था कि ये सब सिचुएशन आने वाली है, इसलिए वो तो पहले से तैयारी करके वो तो सेफ हो गए। यानी उन्होंने क्या कि आने दो, कुछ वायरस आ रहे हैं, अपन तैयार है। और सब बाकी दुनिया इस चीज़ से अनजान थी, उन्होंने कभी कोई गलत सोचे नहीं था ऐसी भी कोई चीज़ आएगी। तो जो पूरी दुनिया में कहर बरसा गई, यानी कहर बरसा रही है अभी तक, यानी कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरसा रहा है। इन सब चीज़ों से स्पष्ट पता चलता है कि वायरस प्राकृतिक ना हो, कृत्रिम रूप से है। इसको क्या कि अगर वुहान से फैला है तो वुहान की लैब में ही तैयार हुआ है। अच्छा, शोध में भी ये दावा किया है कि ये इसको क्या लैब में बनाया गया है। अच्छा, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।